सोमवार 20 मार्च को राजधानी देहरादून में गोकुल संस्था द्वारा देवभूमि गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सेवा, समर्पण, त्याग और ममता का एहसास नारी के आंचल में चांद सी शीतल छांव का आभास के संदर्भ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देहरादून कैंट विधायक श्रीमती सविता कपूर ने शिरकत की एवं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सुधा रानी पांडे, वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर बसंती बिष्ट उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में संस्था की सचिव श्रीमती मधु मैखुरी द्वारा अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके उपरांत पद्मश्री डॉक्टर बसंती बिष्ट द्वारा जागर की प्रस्तुति दी गई, जिसका आनंद वहां मौजूद सभी लोगों ने लिया। देश का जातो रो छामाजी, हरिद्वार पूजेगा छामाजी, हरि हरिद्वार छामाजी, जातो रो पूजेगा छामाजी। इसी तरह वो केदारनाथ बद्री पंचप्रिया का स्नान करेंगे। दीप प्रज्वलित कर मुझे कहा था, तो दीप प्रज्वलित, धरती का दीप प्रज्वलित करते हैं पहले, फिर गणेश और तमाम देवताओं को दिया बरताए ये शेरी धरती मगाए तवरे जागाए मना सरे ओहरा ये भगवान दिया बरताया खोली का गणेश ये तो रे जगाए है मोरी का नारायण। संस्था की सचिव मधु मैखुरी द्वारा अपने संबोधन में बताया गया कि हमारी संस्था दिव्यांगजन की छिपी हुई प्रतिभा का विकास कर उन्हें एक आत्मनिर्भर एवं सम्मानित जीवन प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। गोकुल संस्था द्वारा अनुभवी चिकित्सकों की सहायता से देहरादून तथा दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों यथा नागनाथ पोखरी, गोपेश्वर, लंगासू, जनपद चमोली, कौसानी, जनपद अल्मोड़ा, श्रीनगर, जनपद पौड़ी, दीन गांव, जनपद टिहरी में विशाल स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन निःशुल्क किया गया। समस्त चिकित्सा शिविरों में देहरादून तथा दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सलाह प्रदान की गई। लगभग 611 दिव्यांग व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण पत्र जिला चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से प्रदान किए गए। गोपेश्वर जिला चमोली में चिकित्सा शिविर के आयोजन के दौरान चिकित्सकों द्वारा तत्कालीन मुख्य सचिव के सम्मुख विचार रखा गया कि शिविर में आए कई गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के सर्जरी से 50 से 80% तक ठीक होने की संभावना है। इस प्रकार उत्तराखंड संस्थान द्वारा शासन द्वारा दिव्यांगजन के हित में विशेष रुचि दर्शाते हुए गोकुल के माध्यम से 11 बच्चों की सर्जरी देहरादून में कराई गई और इसके बाद उत्तराखंड शासन के समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग की मदद से कई अनेकानेक बच्चों की सर्जरी देहरादून में संपन्न कराई गई और उनके जीवन को एक नई दिशा प्रदान हुई। समारोह में देवभूमि उत्तराखंड में दिव्यांगजन के उत्थान के लिए संस्था के सेवा कार्यों में समर्पित नारियों का गौरव सम्मान पुरस्कार देकर किया गया। इसके पश्चात श्रीमती मंजू श्रीवास्तव द्वारा रचित कथा संग्रह देह से परे का विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि श्रीमती सविता कपूर द्वारा किया गया। समारोह में संस्था द्वारा चयनित दिव्यांगजन को कंप्यूटर वितरित किए गए। देहरादून कैंट विधायक श्रीमती सविता कपूर ने संस्था द्वारा किए गए अनेकों प्रयासों की सराहना की। बच्चों को स्वरोजगार के लिए लैपटॉप कंप्यूटर प्रदान किए जिससे कि अपनी रोजी रोटी लोग कमाएं और अपने क्षेत्र में अपने दम पे खड़े हो सकें। और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं जिनका समाज में सराहनीय योगदान रहता है, सामाजिक क्षेत्रों में
सभी महिलाएं किसी न किसी विषयों पर अपने समाज में सेवा करती रहती हैं। ऐसी विभूतियों को आज सम्मान दिया गया। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ और मधु जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ इसके लिए कि इस तरह से हम सब लोग समाज के उत्थान के कार्य करते रहे, अपना देश अपना समाज अच्छा बने, यही कल्पना के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसी कल्पना के साथ अपना अमृत काल में हम हैं इस समय और अपने देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने का, एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना मोदी जी ले रहे हैं, उस सब को हम सब लोग मिलकर साकार करेंगे। कार्यक्रम के अंत में संस्था की सचिव द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए पौध भेंट किया गया। समारोह के समापन पर दूरदर्शन उत्तराखंड ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से उनके अनुभवों की जानकारी ली। हमेशा यहाँ आकर के जो सुख की अनुभूति होती है, यहाँ के दिव्यांग बच्चों के साथ काम करके जो सुख की अनुभूति होती है, वो उसका एक अलग ही आनंद होता है। मैं यहाँ के बच्चों को डांस सिखाती हूँ, तबला सिखाती हूँ, प्रोग्राम्स यहाँ के ऑर्गेनाइज करती हूँ और मधु जी के साथ हमारा विचार विमर्श होता रहता है कि हम आगे क्या करें यहाँ पर और क्या क्या कार्यक्रम करें। हमारे सामने ही प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा कि कितना ये सेवा वो कर रहे हैं। उन्होंने कंप्यूटर्स बांटे, उन्होंने कितनी दिव्यांगों के लिए सेवा की है। तो मैं बहुत कृतार्थ हूँ आज यहाँ आकर और कोशिश करूँगी कि मैं भी इसमें समाज के लिए अपना कुछ ऐसे ही योगदान दे सकूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है समाज के लिए। अभी हमने देखा कि बहुत सारे कंप्यूटर भी यहाँ पे वितरित हुए और नीचे तबके के जितने भी लोग हैं उनके लिए यहाँ पर उनके उत्थान के लिए कार्य हो रहा है। ये बहुत सराहनीय है। जब मैंने मधु दीदी की निस्वार्थ सेवा को देखा तो मैं इतनी प्रभावित थी कि मैं अनवरत, मेरा जो यहाँ की यात्रा है वो अनवरत उनके साथ जुड़ी रही और अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने जितना मेरा सर्कल है या मैं अपने लेवल पे जो आर्थिक रूप से इस पुण्य कार्य में अपना जो सहयोग दे सकती हूँ वो लगातार देती भी हूँ। आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाला था। देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोग अपने बढ़ चढ़ के ऐसे लोगों को सेवा कर रहे हैं जो लोग थोड़ा सा शरीर से कमज़ोर हैं, किसी भाग उनका कोई कमज़ोर है। तो आज देखकर बहुत अच्छा लगा। दरअसल हमारी संस्था दिव्यांगजन की आत्मनिर्भरता के लिए कार्य कर रही है और यह कंप्यूटर जो दिए गए हैं इन सभी लोगों को, वह इनके गृह जनपद में जो उत्तरकाशी, टिहरी, इन सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर केंद्र खोलने के लिए दिए गए हैं। और इसी प्रकार साहित्य और प्रकृति के जुड़ाव से हम दिव्यांगजन के लिए एक सकारात्मक माहौल का निर्माण कर रहे हैं। मधु जी बहुत ही निरंतर, इतने वर्षों से मैं देख रही हूँ, उनके कार्यक्रम में हमेशा आने का अवसर भी मिलता है। निरंतर सेवा कार्यों में लगी रहती हैं और आज भी उन्होंने अनेकों ऐसी बहनों को सम्मान किया गया उनकी संस्था के माध्यम से, जिन्होंने समाज में निरंतर सामाजिक कार्यों में सहयोग में सराहनीय कार्य जिनके रहते हैं। ऐसी बहनों को हम इस प्रकार से सम्मानित करके उनका एक उत्साह भी मिलता है और दूसरे लोगों को भी समाज में आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। और ऐसे स्वरोजगार को जोड़ते हुए उन्होंने कुछ ऐसे बच्चों को भी कंप्यूटर दिए गए जो कि अपने स्वरोजगार से जुड़ें और अपने सशक्त बने, अपने समाज में एक अच्छा संदेश इनके संस्था के माध्यम से सबको मिल रहा है।